साथियों, आज जो मेरे इस बैकग्राउंड में जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इसे दुनिया के कोने-कोने में लोग इसे जानते हैं। ये है श्री दशरथ मांझी, जो हमारे भारत के शान है, बान है। दोस्तों, दशरथ मांझी एक ऐसे शख्स हैं, जिसका नाम याद करते ही जो इंसान अगर डिमोटिव है ना, उसमें मोटिवेशन आ जाता है। मैं जब भी डिमोटिव होता हूँ ना, तो मैं बस इसे ही याद करते हैं कि ये कैसा शख्स रहे और इसके पास जो क्षमता थी, इसके पास जो दृढ़ संकल्प था। ऐसा नहीं कि शरीर में बहुत सारा ताकत था, ये फौलाद थे ये, लेकिन ये फौलादी ताकत के आगे भी नहीं झुके, पहाड़ों के आगे भी नहीं झुके। इसके दृढ़ संकल्प के आगे पहाड़ भी छोटा हो गया, वदना हो गया, और इसने पहाड़ को चीर करके रास्ता बना लिया। साथियों, अगर इसका 0.1% भी तुम्हारे अंदर अगर डिटर्मिनेशन है ना, तो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। अगर आज अपनी स्थिति से खुश हो, तो बस खुश हो, और ऐसा नहीं कि तुम्हारी जो स्थिति आज जैसे भी है, वैसे ही रहेगी और धीरे-धीरे ज़िंदगी बदतर होती चली जाएगी, अगर इसे आपने बदला नहीं तो। साथियों, इसकी तरह से एक डिटर्मिनेशन लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस जब तक क्वालीफ़ाई करेंगे नहीं, तब तक मेहनत छोड़ेंगे नहीं, वो करते रहेंगे ये। ये एक ऐसे देवपुरुष हुए, जिसको याद करते ही अगर अगर मन के अंदर में किसी भी तरीके का थकान है ना, तो आदमी के अंदर में फुर्ती आ जाता है। कोई जवाब नहीं है। जब ये इंसान कर सकता है, तो दुनिया को कोई भी इंसान कर सकता है। बस ज़रूरत है तो 0.1% भी अगर इनके जैसा डिटर्मिनेशन है, तो आप अपने नसीब को बदल सकते हो, अपने तकदीर को बदल सकते हो। तकदीर कोई लिखा हुआ नहीं आता है। हर किसी की ज़िंदगी एक कोरी कागज़ की तरह ही है, कोरा कागज़ है ये। इसमें वही लिखा जा सकता है जो तुम चाहते हो ये। तुम जो भी चाहते हो कि अपने आने वाले फ्यूचर में तुम्हारा क्या हो, इसका डिसीज़न, इसका लिखना बस तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे मेहनत की कलम से उसे तुम बदल सकते हो ये। इसने प्रूव कर दिया कि कोई भी इंसान अपने जात से महान नहीं होता है। वो किस कुल में जन्म लिया है, उससे उसकी महानता नहीं मिलता है। वो किसका पुत्र है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है उसके कर्म से कि उसने किया क्या है ये। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसने किस जात में जन्म लिया है, किस जगह में जन्म लिया है, कैसे माहौल में जन्म लिया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे पास सुविधाएँ थी, है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये। इसके लिए इल्ज़ाम किसी को नहीं देना है। जब लगता है ना कि जब मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार मैं उसकी वजह से नहीं कर पाया, उसकी वजह से नहीं कर पाया। झूठ बोलते हैं, ये बहानाबाज़ी है ये। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है, जो सुबह से उठ करके काम भी करते हैं, घर को सँभालते भी हैं, दुकानों में काम करते हैं, मैंने देखा है। और इसके बावजूद भी उस वैसे लोगों ने बहुत अच्छे एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया है, और आज उसने सिर्फ़ अपने ही नहीं, पूरे ख़ानदान जो आने वाली पीढ़ी है, उसको भी उसने बदल दिया ये। ज़रूर कर सकते हो ये। मेरा विश्वास है कि कर सकते हो। बस एक बार ज़रूरत है, तो मन से बस डिटर्मिनेशन करने का। एक बार बस तुम भी कह दो कि यार जब तक हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, झुकने नहीं देंगे अपने हौसले को। साथियों, आज इस देव पुरुष को याद करने के साथ ही आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ सीरीज़ से संबंधित कुछ फ़ॉर्मूले को हम लोगों ने देखा, कुछ ट्रिक्स को देखा। आज हम लोग बात करते हैं इस एपी के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं ये। इसको क्लास 10 में भी पढ़ा गया होगा, जो लोग क्लास 12 में साइंस में थे, वो क्लास 11th में भी इसको पढ़ा गया हुआ है। ये क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई टर्म दिया हुआ, उसका पहला पद A1 है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है, और इसी तरीके से इसका ये nवां पद दिया हुआ है। तो इसका nवां पद का फॉर्मूला ये होता है कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इससे हमको n का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करना है ना, तो अंतिम पद माइनस पहला पद को d से डिवाइड करके एक जोड़ देना है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 2 4 6, और ऐसा करते हुए हम 20 पदों तक का
इसका इसका nth 20वां टर्म फाइंड करना चाहते हैं इसका, कि क्या होगा इसका। तो ये फर्स्ट टर्म है ए, इसमें से इसको माइनस कर दो दो, इसमें से भी माइनस करो दो, हर जगह दो दो आ रहा है, इसी को हम लोग डी बोलेंगे। और ये 20वां पद फाइंड करना है, तो ये एन का वैल्यू है। तो 20वां पद कैसे फाइंड करेंगे, ये पहला पद प्लस 20 में से एक घटा दो, और ये टू, दो, 20 में से एक जाएगा 19 गुना दो 38, और ये 40। अब अगर ऐसा हो कि मान लो कि 3, 5, 7 ऐसा करते हुए, अगर मान लो कि यहाँ पर हम चले गए 29 तक, तो इसमें टोटल टर्म्स कितना होगा यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो एन फाइंड करने के लिए अंतिम पद माइनस पहला पद, और इसमें से इसको माइनस कर दो, दो हर जगह दो दो आ रहा, दो से डिवाइड करके एक जोड़ दो, 29 में 3 घटा दो, ये 26 बटे 2 जोड़ 1, ये 13 और एक 14, यानी कि 14 टर्म। एक और देखते हैं कि एपी के एन टर्म्स का सम, एन टर्म का सम ये भी मालूम है कि एन टर्म के सम के लिए दो फॉर्मूला है, एन बाय टू, ये 2a प्लस एन माइनस वन, ये डी। एक और फॉर्मूला है, ये 1, ये दूसरा, कि अगर ऐसा हो कि एन टर्म मालूम है और पहला पद और अंतिम पद मालूम है, तो इस फॉर्मूले से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि 2, 4, 6 ऐसा करते हुए इसके 20 पदों का योग फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो ये ए है, 4 में से 2 घटा दो 2, ये डी बन जाएगा, और 20 पदों का योग फाइंड करना है, तो ये एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके 20 पदों का योग एन बाय टू, यानी कि 20 बटे दो, 2 गुना पहला पद जोड़ 20 माइनस एक, और कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ पर 2, इसको कट कर सकते हैं, ये 10 बार में। ठीक है, तो ये 2 गुना 2 4, 20 में से एक घटा दो, 19 गुना 2, ये 38। ठीक है, 38 और 4, ये 42, यानी कि 420। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये जो टर्म देख रहे हो A1, A2, A3, ये AP में दिया हुआ है, ये ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे कि अगर ऐसा हो कि पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ है, तो उसका सम फाइंड करना है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि मान लें कि अगर ये 2, 4, 6 और ऐसा करते हुए हम चले गए 120 तक। ठीक है, 120 तक हम चले गए, तो इसका सम कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। सम फाइंड करने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ऐसा मान लें कि ऐसा करते हुए चलो 20 तक चले गए। ठीक है, तो इसका सम कैसे फाइंड करेंगे टोटल के लिए, तो ये 1/2, ये पहला पद और ये पहला पद और ये अंतिम पद, ये भी अंतिम पद और ये पहला पद। ठीक है, तो अंतिम पद कितना है 20, और ये पहला पद, फिर यहाँ पर अंतिम पद माइनस पहला पद, और डी डिफरेंस, ये देखो डिफरेंस कितना कितना का है, ये 2 का डिफरेंस है ये, और यहाँ भी वही है, अंतिम पद और ये पहला पद। ठीक है, ये ऐसा 20 और 2 22, 20 में से 2 घटा दो 18 बटे 2, और इधर में कितना हो रहा है 20 और 2 22। ठीक है, ये कट कर सकते हैं, ये 11 बार में, ये 2 है। ठीक है, ओके, तो ये 1/2, 11 को 18 से गुना कर दे, 18 और एक 19 जोड़ 22, यानी कि 8 2 10, 9 2 11, एक 12 और एक 1 2 बटे 2, ये कट कर दो 110, इसका सम कितना हो जाएगा 110। ठीक है,
एक बार और इसे देख ले फिर से कि अंतिम पद nth टर्म प्लस फर्स्ट टर्म nth टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय 2 अब प्लस फिर वही है nth टर्म प्लस फर्स्ट टर्म 20 और 2 22 20 में से 2 माइनस कर दो 18/2 और ये 20 तो 22 हो गया। इसको कैंसिल कर दो 11 11 को 18 से गुना कर दो 18 और 1 19 198 में 22 को जोड़ दो 8 और 2 10 9 2 11 1 12 1 1 2 220/2 यानी 120। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं जो पीछे एक बार एग्जाम इसको पूछा गया हुआ है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है इसका में 10वां संख्या क्या होगा ये फाइंड करना है। ये 10वां संख्या 10वां संख्या जो अभी हम लोग सीख चुके हुए हैं यानी कि nth टर्म फाइंड करना है। क्या था कि ये पहला पद जोड़ क्या था n-1 10वां पद फाइंड करना है तो 10 में से 1 को माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस करके देखो 19 में 12 घटाओ 7 26 में 19 घटाओ 7 सब जगह 7 7 है तो ये 7। ठीक है। 12 प्लस 10-1 9 और प्लस 7 तो 12 9 सती 63। ठीक है। ये कितना हो रहा 3 2 5 6 और 1 7। ठीक है। ये 75। एक और हम लोग देखते हैं इसका सम फाइंड करना है और अभी हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हुए। उम्मीद है इसको कर सकते हो। अभी इसका हम लोगों ने सम कैसे फाइंड किया था टोटल अगर हमको सम फाइंड करना है तो क्या हम लोगों ने किया था एक बार फिर से फॉर्मूले को देखो बैक। क्या था ये कि 1/2 अंतिम पद जोड़ पहला पद अंतिम पद माइनस पहला पद बटे डी और ये इस तरीके से है ना। तो इसमें भी हम लोग वही काम करें। ठीक है। देखो तो ये 1/2 71 अब प्लस पहला पद। ठीक है। फिर 71 -6/2 प्लस 71 प्लस 6। ठीक है। इसको इसमें जोड़ दो ये कितना होगा 77 और 71 में 6 माइनस कर दो कितना होगा 65/2। ठीक है। और इसको ऐड कर दो ये ऐसा ही है। ठीक है। 6 5 11 5 16 5 21 ऐसा करते हुए जा रहे हैं। अच्छा एक तरीका इसका और था कि अगर मान लो इतना बड़ा फार्मूला याद नहीं रखना है तो सबसे इजी मेथड है क्योंकि फार्मूला काफ़ी अगर बहुत ज़्यादा ट्रिकी या बहुत ज़्यादा फार्मूला के ऊपर डिपेंड रहोगे ना तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके लिए हम लोग सीधे उसी को याद रख लेते हैं और एक ही फार्मूला उसी से हम लोग सारा सॉल्व कर सकते हैं इसको है ना। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है लास्ट टर्म है ये तो इससे हम लोग पहले एन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एन का वैल्यू क्या होगा एन का वैल्यू यानी कि एन के लिए हम लोगों ने क्या फाइंड किए थे ये अंतिम पद माइनस पहला पद बटे डी प्लस 1 यानी कि 71 -6/d 11 में से 6 घटा दो। ठीक है ना 6 और 5 11 ये 5 जोड़ 1। ठीक है। ये कितना हो जाएगा 65/5 प्लस 1 है ना। ये कट कर दो ये 13 और 1 14 एन का वैल्यू निकाल लिया। अब इसका सम फाइंड कर सकते हैं तो सम के लिए फॉर्मूला क्या था n/2 यानी कि 14/2 और क्या था। अब इसमें क्या है कि देखो पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो सीधे इसको हम लोग उसी को लिख दें यानी 6 + 71 फार्मूला नंबर 2 ये कट कर दो 7। तो ये ज़्यादा आसान होगा हर बार ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले को रटा जाए याद किया जाए एक फॉर्मूले से ही हम लोग सारे को सॉल्व भी कर सकते हैं ये। तो ये 78 ये 88 56 7 49 और 5 ये 88 56 6 और एक साथ ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेते हैं
ठीक है, 71 और 6 ये 77, तो 7 7 49, ये 9 हो गया, बाकी 4 49 और 4 और ये 53, 539 ये वाला। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग, इसी टाइप का प्रॉब्लम है, उम्मीद है इसको सॉल्व कर सकते हो उसी तरीके से। इसमें भी हम लोग पहले क्या करते हैं कि एन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। तो एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंतिम पद माइनस पहला पद, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, तो ये 2 से डिवाइड कर दो और प्लस 1, ठीक है। तो 20/2 प्लस 1 ये कट कर दो 10 और एक 11, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो गया। अब सम फाइंड कर सकते हैं, तो 11/2 और ये पहला पद और ये अंतिम पद, ठीक है, 21 और एक 22, इसको कट कर दो 11 और 11 गुना 11 121, ठीक है, 121। एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसको हम लोग, कि 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये n इंटू एन प्लस वन और 2n+1/6, ये था कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल के लिए फॉर्मूला n, तो 11 के लिए फाइंड करना है, तो n के बदले में यहाँ पर 11 पुट कर दो, 11 और एक 12, और ये 11 दूनी 22 और एक 23/6 कर दो, ये 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये 11 गुना 2 22 और इधर में 23, 22 दिया ये 66, 22 दूनी 44 और 6 44 6 ये 50, तो 506 इसका ये वाला होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई कर लो कि 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब फाइंड क्या करना है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और ऐसा करते हुए 18 के स्क्वायर का सम क्या होगा। तो अभी तक जो फॉर्मूला हम लोगों के पास में था, उस सारे फॉर्मूला में वो 1 से शुरू होता था और ये तो 3 से शुरू है ये। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको अपने तरफ से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये डॉट डॉट ये 18 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो दो टर्म को हमने ऐड किया है ना, इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, ऐसा ये, ताकि ये बराबर हो जाए। अब 1 से 18 तक के लिए तो फॉर्मूला क्या होगा, 18 है तो ये 18 n+1 18 और एक 19 और 2n+1 यानी 18 दूनी 36 और एक 37 और बटे 6, ठीक है। इसमें से माइनस क्या करना है, ये 2 दूनी 4 और इधर एक 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर दोगे, ये 6 18, ठीक है, ये 57 इंटू 37 - 5, इसको कर दोगे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई करना, और इसका सही आंसर क्या होगा इसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में सेंड करें। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए, इसे ट्राई करना है। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस ये जो सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इससे हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा से करना है ये। और अगले क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, जो इसी टॉपिक यानी कि नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आज की क्लास में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें, ताकि आपके इस लाइक से, आपके वीडियो के शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए हर दिन बेहतर से बेहतर और करने का हम प्रयास भी करते हैं।
सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय। फिर मिलते हैं।